सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेस मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं फरवा हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7 2023-24। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 81, 82, 83, 84, 85 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। 3 सहेलियां राधा, कविता और सूची श्रीनगर हवाई अड्डे से बाहर आई तो उनके टैक्सी ड्राइवर ने सलामे वालेकुम कहकर स्वागत किया। उनकी टैक्सी लेह लद्दाख के लिए रवाना हुई। लंबा सफ़र करते हुए वे कारगिल गोम्पा पहुंची। मोनेस्ट्री के भीतर प्रवेश करने से पहले कुछ लद्दाखी लड़कियों ने मुस्कुराते हुए एक हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, झूले झूले। वे तीनों समझ नहीं पाई और एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। एक लद्दाखी लड़की ने कहा, झूले झूले का मतलब नमस्ते। तब तीनों ने मुस्कुराकर एक साथ कहा, झूले झूले। सलामे वालेकुम कहा था टैक्सी ड्राइवर ने। वे तीनों एक दूसरे का मुंह ताकती रह गई। क्योंकि वे झूले झूले का मतलब नहीं समझ पाई। टैक्सी रवाना हुई थी श्रीनगर से। हम एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। आपके यहाँ पर स्थानीय भाषा में एक दूसरे को मिलने पर अभिवादन में क्या कहते हैं? राम राम या जय श्री कृष्णा। और भी आपके यहाँ कहते हो वो लिख सकते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें। नमस्ते यानी झूले झूले, वृक्ष यानी पेड़, वायुयान यानी हवाई जहाज, सहेलियाँ यानी सखियाँ। पता करके लिखिए अन्य भाषाओं में लोग अभिवादन कैसे करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राधे, गुड मॉर्निंग। तमिल में वणक्कम, खम्मा गणी, जय जिनेंद्र आदि। जैसे लद्दाख में लद्दाखी तो महाराष्ट्र में होंगे महाराष्ट्रियन, कश्मीर में कश्मीरी और राजस्थान में होंगे राजस्थानी। ये था कार्यपत्रक 81। कार्यपत्रक 82। दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भावेश शाम होने से पहले अनिल और पंकज के घर पहुंच गया, लेकिन आशा और निर्मला नहीं आई। तीनों के पास साइकिलें थी। तीनों के पास की इमारतों का दौरा करने का फैसला किया। तीनों लकड़ी के पुल से गुजरते हुए भावेश सूखे पुल के ऊपर बीच में रुककर पुल को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखता रहा। पुल के नीचे पहले ईंटों का आधार दिया हुआ था, जो बहुत बड़ा और ईंटों का बनाया हुआ था। तीनों कुछ दूर आने के बाद एक खंडर पर रुके, जो काफ़ी पुराना था। उसकी ईंटें टूटी फूटी और बाहर निकल आई थी। वहीं पास में ईंट के भट्टे में कोई आग लगाकर ईंट पकाने की तैयारी में था। कोई ईंट बना रहा था, कोई उन्हें भट्टे में डाल रहा था। कोई मिट्टी लाता, कोई उसे गूंथता, कोई सूखी ईंट को सुखाकर भट्टे से ले जा रहा था। प्रश्न है नीचे। तीनों ने दौरा करके फैसला किया पास वाली इमारतों का। पुल के नीचे आधार दिया था ईंटों का। भावेश शाम होने से पहले किसके घर पहुंच गया? अनिल और पंकज के घर पहुंच गया था शाम होने से पहले ही। चौथा है, ईंटों के भट्टे में क्या क्या काम हो रहा था? तो ईंट के भट्टे में कोई ईंट बना रहा था, कोई भट्टे में डाल रहा था, कोई मिट्टी लाता, कोई गूंदता, कोई सूखी ईंटों को भट्टे से ले जाता। ईंट बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है? मिट्टी, पानी, सांचा, पकाने के लिए कोयला, लकड़ी या चमड़े का मलबा आदि। दिए गए शब्दों का अर्थ लिखें। खंडर यानी जीर्ण शीर्ण, गूंदना यानी मिलाना, इमारत यानी भवन,
निर्माण यानी रचना करना। मिट्टी से ईंट बनती है, इसके अलावा मिट्टी से क्या क्या वस्तु बनती है उन्हें सूचीबद्ध करें। मटके, खिलौने, बर्तन, कलश, दीपक, गुलदान, फूलदान, कुल्हड़ और सुराही, ये मिट्टी के बनते हैं। आपके आसपास और भी कुछ मिट्टी का बनता हो तो यहाँ आप लिख सकते हैं, वो भी सही है। यथा कार्यपत्रक 82। कार्यपत्रक 83, नीचे एक कविता दी गई है, लेकिन कविता के कुछ वाक्य अधूरे हैं। आप अपने मन से अधूरी जगह को इस तरह पूरा करें कि एक मज़ेदार कविता बन जाए। आप इसमें नई पंक्तियाँ भी जोड़ सकते हैं। तिकोने तुम समोसे भाई, तुमने सारी चीज़ें खाई, आलू और प्याज खाई, खाया सारा मसाला, मुँह तो छोटा सा है लेकिन तेल सारा पी डाला। तिकोने तुम समोसे भाई, गर्मा गर्म खाया सब कुछ, चाय मांगते सब भाई, गर्मा गर्म खाया सब कुछ, फिर भी खूब खाया, सबके मुंह में आग लगाई, समझ न आई तेरी लीला, आनन फानन पचा लिया सब, खाई तुमने चटनी, तिकोने तुम समोसे भाई। इस कविता को हम कहानी में बदलेंगे तो इसकी कहानी होगी, अरे समोसे भाई, तुम्हारा आकार तिकोना होता है, फिर भी तुमने सारी चीज़ें जैसे आलू, प्याज, मसाला सभी को खा लिया। तुम्हारा मुंह छोटा सा है, फिर भी तुमने सारा तेल पी लिया। लोगों ने तुम्हें गरम गरम खाया, फिर भी गरम चाय मांगते हैं। सबको गरम लग रहे हो, फिर भी सब खूब खाते हैं। सबके मुंह में मिर्च लग रही है, फिर भी खाए जा रहे हैं। चटनी के साथ खाकर तुरंत पचा भी लेते हैं। तुम ऐसे तिकोने समोसे भाई हो। नीचे हैं 20, कचौड़ी पूड़ी 30, दही बड़े खाए 31, 3 बार रबड़ी खाई, खीर कटोरे भर भाई, सब्जी खाई कटोरी भर के, लाला सब कुछ खा कर के, बोले यूं मचल के, भरपेट नहीं खिलाया है, भूखा मुझे उठाया है। तो इसने देखिए 20 कचौड़ी, 30 पूड़ी, दही बड़े 31 खाए, 3 बार रबड़ी भी खाई, खीर के कटोरे भी खाए, फिर भी ये कह रहा है कि मुझे भूखा ही उठाया है। इसकी हम कहानी बनाएंगे। कहानी है, लाला खाना खाने बैठा तो उसने 20 कचौरी, 30 पूड़ी खाई, 3 बार रबड़ी खाई, कटोरा भर के खीर खाई और कटोरी भरकर सब्जी खाई। तब भी लाला मचल रहे हैं और कह रहे हैं, मुझे पेट भर खाना नहीं खिलाया, मुझे भूखा ही उठा दिया। ये था कार्यपत्रक 83, जिसमें हमने कविता को कहानी में रूपांतरण किया। आप भी इसको देखकर स्वयं भी रूपांतरण कर सकते हैं। कार्यपत्रक 84, उचित क्रिया शब्दों से वाक्य को पूरा करें। भैया आप मुझे जन्मदिन पर क्या दोगे? देना का होगा दोगे। रोहित जोर जोर से हंसना का हंसने लगा। विपिन कहानी पढ़ना का पढ़ रहा है। आराध्या सीढ़ियों से कूदना का कूद रहा है। आराध्य आंधी में पेड़ टूटना का टूट गया। दूसरा है, उचित क्रिया विशेषण का उपयोग करके वाक्य को पुनः लिखें। गाय बैठी है तो गाय धीरे से बैठी है। बच्चा सो रहा है, बच्चा आराम से सो रहा है। मुझे कुल्फ़ी खानी है, मुझे कुल्फ़ी ठंडी खानी है। चपरासी ने घंटी बजाई, चपरासी ने घंटी जोर से बजाई। इस वर्ग पहेली में क्रिया शब्द चुनकर लिखिए और किसी 4 शब्दों को वाक्य में प्रयोग करें। इसमें क्रिया शब्द ढूंढेंगे हम, जैसे सजाना, जाना, निकला, गाना, सुनाना, जीतना, दौड़, गरजना, बनाएगा, खेलेंगे। और नीचे 4 वाक्य हैं। मुझे अपने घर को सजाना पसंद है,
हमारे विद्यालय की टीम जीत गई। बच्चे दौड़ रहे हैं। मोहन कविता सुना रहा है। ये था कार्यपत्रक 84 का हल। कार्यपत्रक 85, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। अंबर पर छा जाओ बादल, धरती सरस बनाओ बादल, रिमझिम राग सुनाओ बादल, नाचो बादल गाओ बादल, तुम जल के भरपूर खजाने, युग युग से जाने पहचाने, कालिदास के मेघदूत तुम, वर्षा ऋतु के अग्रदूत तुम। अब इसमें बादल के बारे में बताया है। बादल शब्द का पर्यायवाची है, तो बादल का पर्यायवाची होगा वारिद। सरस में से उपसर्ग लगा है, तो आप भी से उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। से उपसर्ग से बनेगा सजग, सफल, सपूत, सहपरिवार। कवि बादलों से क्या क्या कहने को कह रहे हैं? धरती को सरस बनाने के लिए, रिमझिम राग सुनाने के लिए, नाचने और गाने के लिए आदि। कवि ने बादलों को किन किन नामों से पुकारा है? कालिदास के मेघदूत, वर्षा ऋतु के अग्रदूत। इस कविता को उचित शीर्षक दीजिए। इस कविता का शीर्षक है बादल। रिक्तस्थान की पूर्ति उचित शब्द भरकर कीजिए। तुम जल के भरपूर खजाने, युग युग से जाने पहचाने। 7वां है, कवि कालिदास ने बादलों से संबंधित कौन सी पुस्तक लिखी? वो लिखी है मेघदूत। ये था कार्यपत्रक 81, 82, 83, 84, 85 का हल। और भी कार्यपत्रक देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ हमने सभी कार्यपत्रक के हल डाल रखे हैं। और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। और आप हमें कमेंट लिखकर प्लेलिस्ट का लिंक मांग सकते हैं, हम आपके कमेंट के नीचे डाल देंगे। और भी इसका हल आपको अच्छा लगा हो या हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।